बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूँ गुलाम शहजाद, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम MS वर्ड की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। ब्लैंक डॉक्यूमेंट। लास्ट क्लास में हमने MS वर्ड का लेआउट पढ़ा था। आज कंटिन्यू करते हैं आगे मज़ीद। देखें, जब हम MS वर्ड किसी को पढ़ा रहे होते हैं या उस पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बार बार टाइपिंग करेंगे तो उसमें हमें टाइम लगता है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इंटर करेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ सेव होते हैं, वो ओपन हो जाएंगे। ये सेव इसलिए हम ओपन करते हैं ताकि हमें बार बार टाइपिंग ना करनी पड़े। तो देखें, हमने =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिखने के बाद जब इंटर किया तो हमारे पास ये कुछ पैराग्राफ डिस्प्ले हो गए, हमारे पेज के ऊपर टाइप हो गए। आज हम फाइल मेन्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, फाइल मेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इन्फो पे क्लिक करेंगे तो देखें, यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी शो हो रही है कि हमने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कितने पेज के ऊपर टाइप किया हुआ है, टोटल कितने वर्ड हैं इसमें, कितने मिनट्स पहले हमने इसको एडिट किया है। हमारे कंप्यूटर की और इंफॉर्मेशन ऑथर यानी कि हमारे कंप्यूटर का नेम ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो यह हमारी एक सिंपल जो है वो क्या है, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड भी अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हम इसको अलग से क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद चेक फॉर इशू मैनेज डॉक्यूमेंट्स। तो इन तमाम ऑप्शंस को जो है वो हम एक अलग से क्लास लेंगे तो उसमें आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल इन्फो के बटन में आपको ये तमाम ऑप्शंस मिलेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर एक एप्लीकेशन टाइप करी, फॉर एग्जांपल अब आपको एक न्यू फाइल चाहिए तो फाइल पे जाइए, न्यू पे क्लिक करें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो ये हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, और अगर आप शॉर्टकट की भी साथ के साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए Ctrl+N करेंगे तो हमारे पास ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, वैसे हम शॉर्टकट की अलग से क्लास लेंगे, वहाँ पर आपको सारी MS वर्ड की शॉर्टकट कीज बता दी जाएंगी। तो अगर आपको एक न्यू पेज चाहिए तो आप फाइल पे जाएं, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक कर दें। जब भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेंगे, और अगर मैं डायरेक्ट कीबोर्ड से Ctrl+N की प्रेस करूँगा तो जब भी मेरे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आप आसानी से कर लें। इसके बाद फाइल में जाते हैं दोबारा ओपन, यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर में कहीं पर भी पहले से फाइल सेव है, ठीक है, अगर कंप्यूटर में कहीं पर फाइल सेव है तो आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये MS वर्ड की फाइल सेव हुई हुई है, डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल मेरी ओपन हो गई। ठीक है, इसको अगर हम ऑप्शन पे जाके ओपन करना चाहते हैं तो फाइल में जाने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ब्राउज पर आएंगे। ब्राउज में अब हम बताएंगे कि हमारी फाइल कहाँ पर सेव है,
वहाँ पर हम अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे, यानी कि ये रही हमारी MS वर्ड की फाइल। डबल क्लिक कर दें या इसको क्लिक करके ओपन कर दें तो ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई। तो यहाँ से भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट जिस लोकेशन पर भी फाइल मौजूद है वहाँ पर डबल क्लिक कर दें, वहाँ से भी हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल मेन्यू में अब है हमारे पास सेव। देखिए होता ये है कि यूज़र जो है किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब वर्किंग करता है तो फाइल को ज़्यादातर देखने में ये आया है कि तमाम यूज़र्स फाइल को हाफ कंप्लीट होने के बाद या जब हमारी फाइल कंप्लीट होने लगती है उस वक्त उस फाइल को सेव करवाते हैं। जबकि प्रोफेशनली जो है हम जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करें उसी वक्त फाइल को सेव करवा दें, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारा कंप्यूटर प्रॉब्लम कर जाए चलते हुए, या सॉफ्टवेयर रनिंग में है, हम वर्किंग कर रहे हैं चलते चलते रनिंग में सॉफ्टवेयर कोई एरर दे दे। तो अगर हमने फाइल को सेव नहीं किया होगा, हम इस आस में बैठे हुए थे कि फाइल कंप्लीट होगी फिर हम फाइल को सेव करेंगे, तो जब तक जो है वो बहुत आगे निकल चुके होंगे, अगर बीच में कोई एरर आ जाएगा फिर हम वापस नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए फाइल को आप जैसे ही ओपन करें या न्यू फाइल को आप लें तो फाइल सबसे पहले सेव करें, उसके बाद आप अपनी उस फाइल के ऊपर वर्किंग को स्टार्ट करें। तो फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद सेव या सेव एज दोनों पर किसी पे भी क्लिक कर दें। उसके बाद ब्राउज पर जाएं, फाइल को कहाँ सेव करना है वहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करें, यानी कि पार्टीशन को सिलेक्ट करें और फाइल का नेम दे दें। जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर प्रोग्राम सेव। अब ये फाइल मेरी सेव हो गई है डी ड्राइव में, ठीक है। अब हम मजीद नीचे कुछ पैराग्राफ लिखते हैं फॉर एग्जांपल। तो जैसे जैसे आप डेटा टाइप करते रहें तो हाथ के हाथ Ctrl+S प्रेस करते रहें ताकि फाइल आपकी उसी नेम के ऊपर सेव होती रहे। तो इससे यह है कि बीच में अगर कंप्यूटर हमारा कोई प्रॉब्लम कर जाता है तो फाइल हमारी सेव रहेगी, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि जैसे ही फाइल को ओपन करें तो फाइल ओपन होते ही सबसे पहले उसको सेव करवा लें। जैसे कि आपने MS वर्ड को ओपन किया, आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी थी तो आपने फाइल को सेव करवाया और वहाँ पे नेम देते हैं फाइल को सेव करते हुए एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद फाइल में आ जाएं। फाइल में आने के बाद प्रिंट का बटन मैं आपको यहाँ डिस्प्ले करा देता हूँ, लेकिन प्रिंट का ऑप्शन जब हम पेज लेआउट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट इसका ऑप्शन मैं बता दूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रिंट पे जाते हैं। तो ये प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास, यहाँ से प्रिंट करेंगे। अगर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्टेड हुआ तो हमारा ये पेज प्रिंटर प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को शेयर करना है कि शेयर विद पीपल, ईमेल करना है, प्रेजेंट ऑनलाइन करना है किसी को, ठीक है। तो वो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट में आते हैं। तो एक्सपोर्ट में PDF फाइल, प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि एक्रोबेट की जो फाइल होती है वो हम एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप MS वर्ड की फाइल आपने कुछ टाइप करी हुई है और किसी को आपने मेल करनी है तो आप उसको PDF पर करके दें। अगर उसको जैसे कि आपने कोई बुक लिखी है, अब आप चाहते हैं कि उस बुक को कोई एडिट ना कर सके और लेकिन आपने वो मेल करनी है किसी को, तो आप उसको PDF में कन्वर्ट कर दें। तो वो फाइल आपकी जो है सिर्फ रीडेबल फाइल होगी, उस पर हम कोई भी डेटा एडिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में जाकर क्रिएट अ PDF कर देंगे। फाइल को जहाँ भी सेव करना है वहाँ सेव करवा दीजिए और पब्लिश। तो अब ये है कि ये हमारी फाइल जो है वो PDF फाइल बन गई है। अब आप देखें ये इसमें हम फाइल में एडिट नहीं कर सकते, इस फाइल को एडिट नहीं कर सकते, ये देखो, ठीक है। इसके बाद फाइल में जाकर क्लोज कर देंगे तो हमारी जो फाइल ओपन है वो क्लोज हो जाएगी। अकाउंट में जो है आपने इसको साइन इन कराना है माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से, तो आप यहाँ से साइन इन करवा सकते हैं। ये फीडबैक का बटन है,
आप अगर माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, सजेशन देनी है यहाँ से सजेशन दे दें। ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन में इसके अपने टूल्स वगैरह होते हैं जो कि हमें सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें आप ना जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फाइल मेन्यू हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ आपसे, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।